नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे और प्रॉफिट लॉस की जो है हम 4 वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों। ये हमारा 5वां पार्ट होगा, यानी 5वीं क्लास होगी, हमारी 5वीं वीडियो होगी दोस्तों। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है आपको 4 नंबर क्लास में मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था दोस्तों। आपने किया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहा था ये। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूं, जिन बच्चों को नहीं आया वो देख लें। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। बताया है 5 रुपये में 6 वस्तुएं। हमने बताया था, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों? वस्तु लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? रुपए लिखते हैं, जितने रुपए में वस्तु लेके आया है। इसने बताया है 5 रुपये में 6 वस्तुएं। रुपए कितने हैं दोस्तों? 5 है, और वस्तुएं कितनी हैं? 6 हैं। इसके बाद क्या बताता है हमें? 6 रुपये में 5 वस्तुएं। रुपए बताए हैं 6 और वस्तुएं कितनी हैं? 5 है दोस्तों। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम जब, तो ये कितना आएगा? 5 पंजे 25 आ गया। यहाँ से 6 छिक्के कितना आ गया दोस्तों? 36 आ गया। यहाँ से देखते हैं हम, देखिए ये आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है जब वस्तु पहले लेते हैं, और नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यहाँ से हमें पता चला कि 25 रुपये में वस्तु लाता है और 36 रुपये में वस्तु बेच देता है, तो क्या होगा दोस्तों? इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का होता है? 11 रुपये का। अच्छा, परसेंटेज में निकालना है, कितने पे होता है? 25 पे होता है। कितने पे होता है दोस्तों? 25 पे होता है। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 करेंगे। 25 से ये 4 बार कटा तो 44% का जो है इसको प्रॉफिट होगा दोस्तों, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ये भी। 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदकर 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची गई, लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताता है दोस्तों? सबसे पहले हम वस्तु लिखते हैं, वस्तु, और इसके बाद हम लिखेंगे रुपए दोस्तों। ठीक है, वस्तु लिखेंगे फिर रुपए लिखेंगे। बताता है 10 रुपये में 11 वस्तुएं। रुपए कितने हैं? 10। वस्तुएं कितनी हैं? 11 है। इसके बाद बताता है खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तुएं। कितने में? 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है। ये 10 और 10 की गुणा करेंगे हम, ये आ गई हमारे पास 100। 11 और 11 होता है दोस्तों 121, मतलब प्रॉफिट होगा यहाँ से। कॉस्ट प्राइस कितना आया? कॉस्ट प्राइस आया है हमारा 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना रहा है दोस्तों? सेलिंग प्राइस रहा है 121 रुपये। तो मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 21 रुपये का दोस्तों। अगर 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है? 100 पे हुआ है दोस्तों, 100 पे। और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100। जब भी 100 पे होता है तो वो परसेंटेज उतना ही हो जाता है जितनी संख्या होती है। तो 21% का जो है इसको प्रॉफिट होगा दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने? बताता है कि 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदकर 4 रुपये में 9 वस्तुएं बेची गई, लाभ प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले किया था हमने। बताता है 8 वस्तुएं खरीदता है। सबसे पहले वस्तु लिखेंगे, फिर रुपए लिखेंगे। 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है। इसके बाद क्या बताता है? 4 रुपये में 9 वस्तुएं बेचता है। 4 रुपये में 9 वस्तुएं बेचता है। यहाँ से देखा मैंने कितना आया दोस्तों? 27 आ गया। 27 ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32। कितना आ गया दोस्तों? 32। मतलब 27 रुपये में वस्तु खरीदता है, 32 रुपये में बेचता है। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 27 रुपये आया है हमारा, और सेलिंग प्राइस कितना आया है? 32 रुपये आया है हमारा। अगर हमने देखा 27 में वस्तु ली, 32 में बेची, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? 5 का। कितने पे होगा दोस्तों? 27 पे गुणा करते हैं हम 100 के साथ, तो ये आ गया हमारा 500/27, और 500/27 होता है दोस्तों हमारा
18.51% दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 18.51%। इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो आप रिपीट करके क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों ये टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन है हमारे सामने। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आनी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है। ये बताता है हमें 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य। मैं सेम जो इसने बताया है वही लिख देता हूं आपके सामने। 33 का क्रय मूल्य, 33 का क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिख दिया कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, ठीक है दोस्तों। और बताता है कितने का सेलिंग प्राइस बताया है, बोला है इसने 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 44 का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। हमने सेम बात लिखी है, बराबर बताया दोस्तों। का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे भी का मतलब लिख सकता हूं मैं गुणा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। मैं कॉस्ट प्राइस को इसी साइड रखता हूं, इस सेलिंग प्राइस को जब मैं इस साइड लेके आता हूं तो ये आ जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस भाग में। बराबर कितना बचता है हमारा यहाँ पे 44। मैं इस 33 को इस साइड लेके जाता हूं तो ये कितना आ जाएगा बटे में 33। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु खरीदी गई कितने में, 44 में। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 44 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है साथियों, सेलिंग प्राइस है 33 रुपए। अगर खरीदता 44 में है, बेचता 33 में है, तो क्या होगा, लाभ होगी या हानि होगी, हानि होगी। पता चल रहा है हमें कितने की हानि होगी दोस्तों, हानि होगी इसको 11 रुपए की। कितने की होगी, 11 रुपए की। कितने पे होगी, 44 रुपए पे होगी, 44 पे। और गुना करेंगे हम परसेंटेज के लिए 100 के साथ, तो 11 से ये काट दिया, 11 चौके 44, ये काट दिया हमने 4 से 25 बार कटेगा, तो 25% के साथियों इसमें हानि होगी। देखिए ये इसकी बहुत ही अच्छी टाइप है। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, इस ट्रिक से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा ये दोस्तों। लेकिन अगर आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती करने के चांस ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन में। आप यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बटे में नहीं ला सकते तो ये बात समझिए कि यहाँ पे बराबर का जो निशान है इस साइड वाला जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बराबर का निशान जो है बीच में होना चाहिए। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, सेलिंग प्राइस 33 आ रहा है। क्वेश्चन को हम अगर वैल्यू बराबर करके करेंगे तो भी हो जाएगा दोस्तों। मैं मान लेता हूं, मान के चलते हैं कि 100 रुपए में वस्तु आई है, 100 रुपए में इसने बताया, हमें क्वेश्चन में बोलता है कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब क्या है, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो मान लिया मैंने 100 रुपए है, तो 44 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, 100 रुपए होगा। अब हमने ये बात तो मान ली। देखिए अब अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप वस्तुओं को बराबर कर ले, वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला आपको कि वस्तु, देखिए अगर मैं आपको अब ये बात कहता हूं कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस बात में हमें समझ नहीं आ रहा कि हानि होगी या लाभ होगा। लेकिन मैं अगर आपको ये बात कहता हूं कि 1000 रुपए में मैंने 5 वस्तुएं खरीदी और मैंने वो 5 वस्तुएं 10,000 रुपए में बेच दी, तो आपको नहीं पता चल रहा कि 9,000 रुपए का जो है टीचर फायदा उठा रहे हैं इस बात का, ठीक है। या अगर मैं कहूं कि 500 रुपए में मैं एक वस्तु लेके आया और मैंने वो 600 रुपए में एक वस्तु बेच दी, तो जब वस्तु बराबर करेंगे तो रुपए आ जाएंगे, और रुपए अगर हमारे आते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उसमें जो है ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। कैलकुलेशन कैसे ज्यादा हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 33 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 44 वस्तुएं हैं। मैं इसको या तो 44 से गुना कर देता हूँ दोस्तों और इसको 33 से गुना कर देता हूँ, तो इस साइड भी क्या होगा, ये हो जाएगा 44 से गुना और ये आ जाएगा हमारा 33 के साथ गुना। तो ये हो गया कि 4400 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों, 4400 रुपए में इसने वस्तुएं खरीदी है 33 गुना 44, और यहाँ पे आ जाएगा कि 3300 रुपए में, कितने में दोस्तों, 3300 रुपए में इसने वस्तुएं बेच दी, कितनी दोस्तों,
44 गुना में 23, कितनी बेच दी? 44 गुना में 23। अब देखिए 44 गुना 33, सॉरी यहाँ पे 33 आएगा, 23 बोल दिया होगा मैंने गलती से। 44 गुना में 33 जब हम करेंगे और 33 गुना 44, तो कैलकुलेशन तो बराबर होके आनी है दोस्तों। क्या होगा? बराबर होगी, ठीक है। गुना तो दोनों की बराबर आएगी। अगर गुना बराबर आती है तो जितनी वस्तु इसने यहाँ पे खरीदी है उतनी ही वस्तु यहाँ पे इसने बेच दी। बात को समझिए, अगर ये x वस्तुएं खरीदता है तो x वस्तुएं बेचता है। अब x वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी है इसने? 4400 रुपए में। x वस्तुएं बेचती कितने में दोस्तों? 3300 रुपए में। तो क्या होगा? इसको आनी होगी। 4400 में वस्तु लेके आता है, 3300 में बेच देता है, तो आनी होगी। कितने की आनी होगी? 1100 रुपए की आनी होगी। कितने पे होगी दोस्तों? 4400 रुपए पे आनी होगी। और गुना करेंगे जब हम 100 के साथ, तो 2 जीरो से 2, 11 चौके 44, ये आ गया हमारा 25% का जो है लॉस होगा दोस्तों इसको। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 टाइप से मैंने क्वेश्चन को बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आनी प्रतिशत की गणना कीजिए। बताता है कि 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 9 का क्रय मूल्य, का मतलब गुणा लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा? 10, सेलिंग प्राइस कितना आया दोस्तों? 9। मतलब 10 रुपए में कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है, 9 रुपए में बेचता है, तो क्या होगा दोस्तों? आनी होगी। कितने की आनी होगी? 1 रुपए की। कितने पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे होती है हमेशा आनी, तो 10 पे होगी। और गुना करते हैं हम 100 के साथ, तो ये आ गया 10% का लॉस होगा। एग्जाम में सिर्फ आपको जो है ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो आप स्क्रीन पे देखोगे दोस्तों क्या दिया है, हम वहीं से पता करेंगे कि सीपी कितना है, एसपी कितना है, ठीक है। अगर ऑफलाइन है तो हम अपने क्वेश्चन पेपर में देख के वहीं पे निशान लगाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये हमारे लिए एक फ्री का नंबर होगा और गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपका क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं तो एक टाइप का एक क्वेश्चन करा के मैं खत्म भी कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों। ये इसीलिए करा रहा हूं कि आप गलती न करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने। क्वेश्चन है 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों आप करके देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके दिमाग की सभी नसें खोल देगा, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या बताता है, 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। जब 33 बेचता है दोस्तों, क्या करता है, 33 नींबू बेचता है तो 11 नींबुओं के कितना हुआ है दोस्तों, 11 नींबू के प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य के बराबर। क्या होता है? विक्रय मूल्य के बराबर। आप एक बात बताइए दोस्तों, इसने 33 नींबू जो है बेच दिए और उनमें से क्या हुआ, 11 नींबू जो हैं उन पे लाभ कमा लिया, तो इसका मतलब क्या था कि कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना रहा होगा, 22 नींबुओं का। क्या रहा होगा दोस्तों? जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है और जब बात करता है प्रॉफिट की, तो हम क्या करते हैं, टोटल जो सेलिंग प्राइस दिया होता है और जो लाभ होता है दोस्तों, प्रॉफिट जो होता है उसको हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा दोस्तों सीपी, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों, 22। कितना आ गया, 22। मतलब 22 पे क्या हुआ है, 22 पे हुआ है 11 का प्रॉफिट, और गुना करेंगे हम 100 के साथ, तो 11 दूनी 22, ये आ गया हमारा 50% दोस्तों, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जब 33 वस्तुएं बेचता है, मतलब 33 की 33 का सेलिंग प्राइस है, तो 11 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, इसने बताया है। तो मतलब 11 वस्तुओं का तो लाभ हो गया दोस्तों, इसको प्रॉफिट हो गया। तो मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, क्रय मूल्य कितना था,
अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करता हूं तो हमारे पास निकल के आता है क्रय मूल्य। दोस्तों क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य निकल के आएगा। अगर माइनस कर देते हैं, देखिए क्यों माइनस करते हैं। अगर मैं आपको ये बात कहता हूं कि 100 रुपए जो है कॉस्ट प्राइस था, क्या था? सीपी जो है 100 रुपए था और सेलिंग प्राइस 120 रुपए था। दोस्तों 120 रुपए था, तो आप बता सकते हो कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 20 रुपए का। कितने का? 100 रुपए में वस्तु खरीदी गई, 120 में बेची गई, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं ये बात कहता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है 120 रुपए है और 20 का प्रॉफिट हुआ है उसमें, तो मैं कॉस्ट प्राइस आपसे पूछता हूं तो आप प्रॉफिट को माइनस कीजिए ना। यहां से जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? 100 रुपए, और 100 रुपए जो है वो हमारा क्या आ गया? वो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो जब भी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस किया जाएगा तो हमारा क्या निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। आपको इस बात का पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां से वही बात है हमारी, जब ये क्या करता है दोस्तों, 33 वस्तुएं बेचता है तो 11 वस्तुओं का इसको उसमें से प्रॉफिट होता है, तो सीपी कितना रहा होगा? 22 रुपए रहा होगा, और 22 पे प्रॉफिट हुआ है 11 का, तो परसेंटेज निकालनी है, गुना करेंगे 100 के साथ, 50% का प्रॉफिट होगा इसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है 65 पेन बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब की बार क्या करता है दोस्तों, 65 पेन बेचता है तो 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसको हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत में बताइए। देखिए क्या किया इसने, 65 पेन बेच दिए दोस्तों, 65 पेन बेच दिए तो हानि कितने की हुई? 13 पेनों के बराबर जो है इसको हानि होती है। अगर आपसे मैं ये बात कहता हूं कि 65 बेचे गए और 13 की हानि हुई, या मैं आपको ये बात कहता हूं कि 65 रुपए में कोई चीज बेची जाती है तो 13 रुपए की हानि होती है दोस्तों, तो इसका मतलब वस्तु कितने रुपए की आई होगी? वो आई होगी 78 रुपए की। कितने की? 13 और 65 को जब मैं जोड़ता हूं, 65 प्लस 13, तो वो आई होगी दोस्तों 78 रुपए की। और 78 रुपए की वस्तु को जब 65 में बेचेगा तो 13 की हानि होगी। दिखाई दे रहा है ये तो, जब 78 में लाके 65 में बेचेगा तो 13 की हानि होगी। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा दोस्तों? ये सीपी रहा होगा हमारे पास 78। 78 पे लॉस कितना हो रहा है? 78 पे लॉस हुआ है इसको 13 का, और हम गुणा करेंगे जब 100 के साथ, तो 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, ये हो गया हमारा कितना दोस्तों? यहाँ से ये आ गया 3 और ये आ गया 50, और 50/3 का मतलब आपको पता है 16 से ही 2/3%, या फिर मैं लिख सकता हूँ 16.66%। बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 से 2/3% या 16.66% जो है हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 रुपए में 2 नींबू की दर से कुछ खरीदे गए और उतने ही नींबू 2 रुपए में 3 की दर से और खरीदे गए, और सभी को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेच दिए गए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ बताना है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बताता है 1 रुपए में 2 नींबू। क्या करता है दोस्तों, ये 1 रुपए में जो है 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। 2 नींबू या 2 वस्तु कोई भी खरीदता है। इसके बाद क्या बताता है, उतने ही नींबू, कितने? उतने ही जितने पहले खरीदे थे। 1 में 2 के हिसाब से खरीद के लाया, हमें नहीं पता कितने नींबू खरीद के लाया, लेकिन उतने ही नींबू क्या करता है, 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीद लेता है। 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। देखिए आप ये मान के चलिए कि कोई भी एक दुकानदार है दोस्तों, ठीक है, दुकानदार है या नींबू बेचने वाला कोई भी है, वो क्या करता है 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ नींबू खरीदता है, लेकिन क्या होता है उसके नींबू बिक जाते हैं, ठीक है। तो फिर जाता है वो दोबारा नींबू लेता है, और दोबारा जब उसने नींबू लिए तो वो 2 रुपए में 3 के हिसाब से मिले उसको, उसने 2 रुपए में 3 के हिसाब से ले लिए दोस्तों, ठीक है।
और उसने टोटल वो सभी नींबू बेच दिए, वो सभी बेच दिए। और सभी उसने किस भाव से बेचे हैं दोस्तों? वो बेचे हैं 3 रुपए में 5 के भाव से। क्या बोला है? 3 रुपए में 5 के भाव से। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उतने ही नींबू का मतलब क्या है। यहाँ पे तो इसने 2 खरीदे हैं, यहाँ पे इसने 3 खरीदे हैं। तो सबसे पहले हमें जो वस्तु है वो बराबर करनी होगी, मतलब जितने नींबू खरीद के लाया है वो बराबर करने होंगे। और बराबर करने के लिए मैं इसको कर देता हूं दोस्तों 3 के साथ गुना। क्यों किया? क्योंकि ये 3 थे तो इसको 3 के साथ गुना कर देंगे और इसको मैं कर देता हूं 2 के साथ गुना। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब वस्तु हमारी बराबर हो रही है। अब आप ये बताइए कि अगर 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता था, हमने यहाँ पे 3 गुना किया ये, तो रुपए भी तो 3 गुना हो जाएंगे, रुपए भी 3 गुना हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं आपको ये बात कहता हूं कि एक मार्कर, ये जो है ये मार्कर 100 रुपए का आता है दोस्तों, ठीक है, 100 रुपए का आता है। तो 3 कितने आएंगे? 1 गुना में 3 किया तो 3 मार्कर हो गए, और 100 गुना में 3 किया तो क्या हो गया? 300 रुपए के आएंगे। मतलब जब क्वांटिटी गुना में जाती है तो रुपए भी गुना में चले जाते हैं। तो ये कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? ये भी 3 के साथ गुना होंगे, और ये 2 के साथ किए हैं तो ये 2 के साथ होंगे। अब देखिए क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ये क्या है कि 3 रुपए में कितने नींबू खरीद के लाया है दोस्तों? 6 नींबू खरीदे इसने। और 2 दूनी 4 रुपए में कितने नींबू खरीदे दोस्तों? इसने 6 नींबू खरीदे। एक बार 3 रुपए में 6 खरीदता है, एक बार 4 रुपए में 6 खरीदता है। टोटल 7 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों? 7 रुपए में नींबू खरीदता है 12। कितने खरीदता है दोस्तों? 12 नींबू खरीदता है। कितने में? 7 रुपए में। और क्वेश्चन में बताया है 3 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेच देता है। 3 रुपए में 5 के भाव से अगर ये नींबू बेचता है दोस्तों, क्या करता है? 5 के भाव से बेचता है। तो देखिए हमने अभी पहले क्वेश्चन किए थे, हमारा सेम क्वेश्चन नहीं बन गया कि 7 रुपए में 12 के भाव से खरीदता है और 3 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए या तो मैं रुपए इस साइड लिखे हुए हैं, वस्तु हमारी इस साइड लिखी हुई है, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा ऊपर वाला आएगा एसपी, नीचे वाला आएगा दोस्तों सीपी। ठीक है, या फिर मैं अगर वस्तु को पहले लिखता हूं, आपको पता है वस्तु पहले बाद में हम रुपए देते हैं। तो देखिए 12 वस्तु कितने रुपए में खरीदता है? 7 रुपए में खरीदता है। उसके बाद 5 वस्तुएं बेचता कितने रुपए में है? 3 रुपए में। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 12 तिये 36। कितना आ गया दोस्तों? 36। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है सीपी कितना आया है? 35। और सेलिंग प्राइस कितना आया है? 36। 35 रुपए में वस्तु खरीदी है, 36 रुपए में वस्तु अगर बेची है तो क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा। एक का होगा, कितने पे होगा? 35 पे होगा। गुणा करेंगे हम 100 के साथ दोस्तों। ठीक है।